उठा के ले जा करके फेंक दिया। वो निशाचर आ ही नहीं सकते थे, आ ही नहीं सकते थे। क्यों कि उड़े उड़े बजरंग बली, हाँ 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 उड़े उड़े बजरंग बली, उड़े उड़े बजरंग बली, हाँ उड़े उड़े बजरंग बली। अरे पलाटली, हाँ पलाटली, उड़े उड़े बजरंग बली, पलाटली, हाँ पलाटली, उड़े उड़े बजरंग बली। श्री हनुमान जी ने ले जा करके उन सेनाओं को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर छोड़ दिया। ना वो आ सकते थे और ना जा सकते थे। ब्रह्मा जी का वरदान भी रह गया, उनका मान भी रखा। हनुमान जी ने 2 बार ब्रह्मा जी का मान रखा। एक जब मेघनाथ ने नीचे बैठा हुआ रावण का जो दूत था वो देखता रहा कि सेना कहाँ गई। बहुत देर देखने के बाद में दूत महाराज के रावण के पास में गया और वहां जाके तो कह नहीं सकता था सेना मर गई, क्योंकि सेना अमर थी। रावण से उसने कहा, महाराज, रावण ने कहा क्या रहा, बंदर कहाँ है? बोले बंदर तो वही है। बोले सेना? बोले सेना गई। कहाँ गई? बोले मुझे पता नहीं, सेना तो गई। मर गई ये तो कह नहीं सकता था, क्योंकि सेना अमर थी। सेना गई। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रावण ने क्या किया, चुपके से आया। हनुमान जी बैठे थे विश्राम अवस्था में। उसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ा कि मैं इस पूंछ को ही उखाड़ दूंगा। क्यों? जब जब किसी सज्जन की व्यक्ति की पूंछ एक प्रतिष्ठा भी है, श्लेष है, प्रतिष्ठा, पूंछ प्रतिष्ठा को भी कहते हैं। लेकिन जब जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसकी दुर्जन को उस प्रतिष्ठा को दिखाई नहीं देती, वो देख नहीं सकता है। कोई भी दुर्जन सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को नहीं देख सकता है। और लंका में हनुमान की पूंछ हो, ये रावण से कैसे सहन हो सकता है? लंका रावण की और लंका में हनुमान की पूंछ, ये कैसे हो सकता है? रावण ने हनुमान की पूंछ को पकड़ा और हनुमान जी उड़े। तो पहले तो रावण हनुमान जी की पूंछ छोड़ना नहीं चाहता था, और जब उड़ गए तो छोड़ सकता नहीं। लगा गुहार लगाने, ब्रह्मा को पुकारने। ब्रह्मा जी फिर आए दोबारा, बोले हनुमान क्या कर रहे हो, राम काज तो पूरा होने दो। राम जी जिसके लिए आए हुए वह काज तो पूरा होने दो, तुम इसे अभी ही मार डालना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा मारता तो मैं इसको बल तो तब दिखता जब ये मर जाता है एक भूसे में, लेकिन आपने रोक लिया। बोले नहीं, इसे छोड़ दो। श्री हनुमान जी ने उसे छोड़ा और गुरु भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति निवार सुमति के संगी। तेरी मुस्कान पे, तेरी मुस्कान पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो बिक गई आज तेरे द्वार। तेरी मुस्कान पे बलिहार रसिया, मैं तो बिक गई आज तेरे द्वार रसिया। लोक
तेरी मुस्कान पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो बिक गई आज तेरे द्वार रसिया। हरि बोल।
हनुमान जी का दूसरा नाम महावीर, वीरों में वीर, महावीर और बजरंगी। बजरंगी कहा गया है जिनके अंग वज्र के समान हो, वज्रधर अंगी, जिनके अंग वज्र के समान है वह बजरंगी। कुमति को निवारने वाले और सुमति को बढ़ाने वाले श्री हनुमान जी की गाथा को हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने लिखा। और तुलसीदास जी ने और लिखा, विभीषण जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सुमति कुमति सब के उर राही, सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम सब पाही, नाथ पुराण निगम जस गाही, नाथ पुराण निगम सब पाही, नाथ पुराण निगम जस गाही। कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या पाके जो विनम्र हो जाए वही विद्या। शांति सीता समानीता आत्मो रामो विराजिते सा विद्या या विमुक्तये। और विद्या पाके जिस विद्या से कष्टों से मुक्ति मिल जाए वह विद्या सार्थक है। सुमति और कुमति सबके अंदर रहती है। ऐसा नहीं है कोई कहते हमारे अंदर कुमति नहीं है, सुमति नहीं है, दोनों चीजें दोनों के अंदर रहती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, किसी ने पूछा कुमति अच्छी या सुमति, बताइए आप लोगों को पता है कुमति अच्छी है सुमति? हाँ बहन जी, सुमति। और गुरुदेव भगवान कहते हैं दोनों अच्छी है। कैसे कैसे अच्छी है? कुमति जाते हुए अच्छी लगती है और सुमति आते हुए अच्छी लगती है, इसलिए दोनों अच्छी है। दोनों अच्छी है नहीं माता जी? अभी आप कह रही थी कैसे कह रहे हो, आपके मन में विचार आया कि ये कैसे कह रहे हैं, आया ना? अभी और बताऊंगा आपके परिचय में। तो दोनों अच्छी है, कुमति तो जाते हुए अच्छी लगती है और सुमति आते हुए अच्छी लगती है। इसलिए कहते हैं सुमति कुमति सब के उर राही, सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम सब पाही, नाथ पुराण निगम जस गाही, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह दूरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह दूरे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। विभीषण यही बात समझा रहे हैं रावण को, लेकिन रावण को बात उल्टी लग रही है विभीषण की। कहते हैं जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। सबसे बड़ी विपत्ति कब होती है? जब आपका मित्र आपको ही शत्रु लगने लगे, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुमति आ गई। आपके परिवार वाले आपके शत्रु लगने लगे तो समझ लो कुमति आ गई है। और वही परिवार और कोई शत्रु भी अगर आपको अपना मित्र लगने लगे